बहुत समय पहले उज्जवलपुर नामक एक राज्य था। वहां का राजा सूरजसेन न्यायप्रिय और साहसी था। उसकी दो संतानें थीं, राजकुमार वीरवर और राजकुमारी कनकप्रभा। दोनों में गहरा प्रेम था और वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन एक अजीब घटना घटी। महल में रखे प्राचीन नक्शे से एक चमकती हुई रोशनी निकलने लगी। उस नक्शे में समुद्र के बीच एक कांच के द्वीप का चित्र था, जिसके बारे में किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। नक्शे के साथ एक पंक्ति लिखी थी, जो सत्य से डरे नहीं, वही इस द्वीप का रहस्य जान पाएगा। राजकुमार वीरवर ने राजा से अनुमति मांगी कि वह इस रहस्यमय द्वीप की खोज करे। राजकुमारी कनकप्रभा भी साथ चलने की जिद पर अड़ी रही। अंततः राजा ने दोनों को अनुमति दे दी। अगले ही दिन वीरवर और कनकप्रभा एक जहाज पर सवार होकर समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ वफादार सेनापति बलराम और ज्ञानी वैद्य ऋषिदेव भी थे। समुद्र में कई दिन बिताने के बाद उन्हें एक सुनहरी चमक दिखी। जैसे ही वे पास पहुंचे, सामने एक द्वीप कांच की तरह पारदर्शी दिखा। सब कुछ जैसे कोई जादुई संसार था। पेड़, पानी, पक्षी सब कांच से बने हुए थे। लेकिन वहां कोई जीवित व्यक्ति नहीं दिखा। सब शांत और रहस्यमय था। जैसे ही वे द्वीप पर उतरे, चारों ओर की हवाएं बदलने लगीं। अचानक एक विशाल द्वार उनके सामने प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो वरना तुम खो जाओगे। सबसे पहले सेनापति बलराम भीतर गया, पर जैसे ही उसने द्वार पार किया, वो अदृश्य हो गया। सब घबरा गए। राजकुमार और राजकुमारी ने हिम्मत दिखाई और हाथ पकड़कर द्वार पार किया। अंदर एक कांच की सुरंग थी। वहां एक आवाज गूंजी, सच बोलो वरना टूट जाओगे। पहले वीरवर से पूछा गया, क्या तुमने कभी अपनी बहन से कोई बात छुपाई? वीरवर ने झिझकते हुए कहा, हाँ, मैंने एक बार कनकप्रभा के बचपन के चित्र को जला दिया था, क्योंकि वो मुझे अकेला दिखा रहा था। सुरंग चमक उठी, सच स्वीकार किया गया। फिर कनकप्रभा से पूछा गया, क्या तुम कभी अपने भाई से ईर्ष्या करती थीं? वो बोली, हाँ, जब सब लोग उसे युद्ध में विजेता मानते थे और मुझे कमजोर कहते थे, मैं ईर्ष्या करती थी। सुरंग फिर से चमक उठी। दोनों आगे बढ़े। एक विशाल कांच का कक्ष था जिसमें 3 दर्पण रखे थे। एक में वे बूढ़े दिखते थे, एक में राक्षस और एक में स्वयं का प्रतिबिंब। एक आवाज आई, जिस दर्पण में तुम्हारा सच्चा रूप है, उसी में प्रवेश करो। कनकप्रभा ने सही निर्णय लिया। वे अपने वास्तविक प्रतिबिंब वाले दर्पण में दाखिल हुए और सीधे एक उजाले से भरे प्रांगण में पहुंच गए। वहां सेनापति बलराम और ऋषिदेव दोनों बेहोश पड़े थे। एक कांच की तलवार हवा में तैर रही थी। तलवार के पास एक शिला पर लिखा था, इस तलवार को वही उठा सकता है जो अपने रिश्तों में पूर्ण ईमानदार हो। वीरवर ने तलवार उठाई और वह चमकने लगी। उसी समय एक तेज प्रकाश फैला और द्वीप फिर से हरा भरा और जीवित हो गया। एक जादुई आत्मा प्रकट हुई। यह द्वीप एक श्रापित आत्मा का था, जिसे सच्चाई और प्रेम ही मुक्त कर सकता था। तुम्हारे साहस और ईमानदारी ने इसे मुक्त कर दिया। सब स्वस्थ होकर लौटे। राजा सूरजसेन ने वीरवर और कनकप्रभा को सत्यवीर और प्रकाशमयी कनक की उपाधि दी। तब से वह कांच का द्वीप प्रकाश द्वीप कहलाया, जहां केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो सत्य और प्रेम से जुड़े हों। बहुत समय पहले उज्जवलपुर नामक एक राज्य था। वहां का राजा सूरजसेन न्यायप्रिय और साहसी था। उसकी 2 संतानें थीं, राजकुमार वीरवर और राजकुमारी कनकप्रभा। दोनों में गहरा प्रेम था और वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन एक अजीब घटना घटी। महल में रखे प्राचीन नक्शे से एक चमकती हुई रोशनी निकलने लगी। उस नक्शे में समुद्र के बीच एक कांच के द्वीप का चित्र था, जिसके बारे में किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। नक्शे के साथ एक पंक्ति लिखी थी, जो सत्य से डरे नहीं, वही इस द्वीप का रहस्य जान पाएगा। राजकुमार वीरवर ने राजा से अनुमति मांगी कि वह इस रहस्यमय द्वीप की खोज करे। राजकुमारी कनकप्रभा भी साथ चलने की जिद पर अड़ी रही। अंततः राजा ने दोनों को अनुमति दे दी। अगले ही दिन वीरवर और कनकप्रभा एक जहाज पर सवार होकर समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ वफादार सेनापति बलराम और ज्ञानी वैद्य ऋषिदेव भी थे। समुद्र में कई दिन बिताने के बाद उन्हें एक सुनहरी चमक दिखी। जैसे ही वे पास पहुंचे, सामने एक द्वीप कांच की तरह पारदर्शी दिखा। सब कुछ जैसे कोई जादुई संसार था। पेड़, पानी, पक्षी सब कांच से बने हुए थे। लेकिन वहां कोई जीवित व्यक्ति नहीं दिखा। सब शांत और रहस्यमय था। जैसे ही वे द्वीप पर उतरे, चारों ओर की हवाएं बदलने लगीं। अचानक एक विशाल द्वार उनके सामने प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो वरना तुम खो जाओगे। सबसे पहले सेनापति बलराम भीतर गया, पर जैसे ही उसने द्वार पार किया, वो अदृश्य हो गया। सब घबरा गए।
राजकुमार और राजकुमारी ने हिम्मत दिखाई और हाथ पकड़कर द्वार पार किया। अंदर एक कांच की सुरंग थी। वहां एक आवाज गूंजी, सच बोलो वरना टूट जाओगे। पहले वीरवर से पूछा गया, क्या तुमने कभी अपनी बहन से कोई बात छुपाई? वीरवर ने झिझकते हुए कहा, हाँ, मैंने एक बार कनक प्रभा के बचपन के चित्र को जला दिया था, क्योंकि वो मुझे अकेला दिखा रहा था। सुरंग चमक उठी, सच स्वीकार किया गया। फिर कनक प्रभा से पूछा गया, क्या तुम कभी अपने भाई से ईर्ष्या करती थीं? वो बोली, हाँ, जब सब लोग उसे युद्ध में विजेता मानते थे और मुझे कमजोर कहते थे, मैं ईर्ष्या करती थी। सुरंग फिर से चमक उठी। दोनों आगे बढ़े। एक विशाल कांच का कक्ष था जिसमें 3 दर्पण रखे थे। एक में वे बूढ़े दिखते थे, एक में राक्षस और एक में स्वयं का प्रतिबिंब। एक आवाज आई, जिस दर्पण में तुम्हारा सच्चा रूप है उसी में प्रवेश करो। कनक प्रभा ने सही निर्णय लिया। वे अपने वास्तविक प्रतिबिंब वाले दर्पण में दाखिल हुए और सीधे एक उजाले से भरे प्रांगण में पहुंच गए। वहां सेनापति बलराम और ऋषिदेव दोनों बेहोश पड़े थे। एक कांच की तलवार हवा में तैर रही थी। तलवार के पास एक शिला पर लिखा था, इस तलवार को वही उठा सकता है जो अपने रिश्तों में पूर्ण ईमानदार हो। वीरवर ने तलवार उठाई और वह चमकने लगी। उसी समय एक तेज प्रकाश फैला और द्वीप फिर से हरा भरा और जीवित हो गया। एक जादुई आत्मा प्रकट हुई। यह द्वीप एक श्रापित आत्मा का था जिसे सच्चाई और प्रेम ही मुक्त कर सकता था। तुम्हारे साहस और ईमानदारी ने इसे मुक्त कर दिया। सब स्वस्थ होकर लौटे। राजा सूरजसेन ने वीरवर और कनक प्रभा को सत्यवीर और प्रकाशमयी कनक की उपाधि दी। तब से वह कांच का द्वीप प्रकाश द्वीप कहलाया, जहां केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो सत्य और प्रेम से जुड़े हों। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।